दोस्तों स्वागत है आपका LR स्टडी पे। और आज हम बात करेंगे स्कूल इंटर्नशिप की। तो सत्र 2024-25 के लिए विद्यालय इंटर्नशिप के लिए साला दर्पण के माध्यम से होनी है और इसके लिए आज लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे ये साला दर्पण की मूल वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट है जिसके माध्यम से हमें साला दर्पण के माध्यम से हमें स्कूल इंटर्नशिप के लिए स्कूल चॉइस जो है वो भरनी होती है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है, तो अंत तक बने रहें। समस्त सूचनाएं आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम आज का जो नोटिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे कि आज का जो ये डेट डली हुई है 20/9/2024। आजकल डिजिटल जो है लेटर जारी होते हैं और आप शुरुआत करते हैं। देखो, प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग जयपुर के द्वारा राज्य के स्थित सत्र 2024-25 में राजकीय और निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत DLED, BEd, BA-BEd, BSc-BEd और BEd M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय निजी विद्यालय की आवंटन बैठक 13/11/2017 की कार्रवाई विवरण, ये जो आदेश हैं ये 2017 में निर्धारित किए गए थे कि किस प्रकार से आपको इंटर्नशिप करनी है। तो उसी विषय में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए और नोडल अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्य हेतु राजकीय विद्यालय में आवंटन करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो अभी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो सत्र 2024-25 के लिए जारी किए हैं। तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, किंतु हम इसकी जो है महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखिए, DLED BEd प्रथम वर्ष और BA-BEd, BSc-BEd तृतीय वर्ष और BEd M.Ed द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की 4 सप्ताह कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। तो इस तरीके से जो इसकी योग्यता रखते हैं, जो BEd DLED प्रथम वर्ष में और BA-BEd, BSc-BEd तृतीय वर्ष में, उनको 4 सप्ताह की इंटर्नशिप करनी है। इसके साथ में भी DL BEd द्वितीय वर्ष और BA-BEd, BSc-BEd चतुर्थ वर्ष और BEd M.Ed तृतीय वर्ष के जो पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी हैं उनको 16 सप्ताह की इंटर्नशिप कार्यक्रम राजकीय विद्यालय में आवंटित किया जाएगा। तो जो BEd प्रथम वर्ष में है उनकी 4 सप्ताह की होगी और जो BEd द्वितीय वर्ष में उनकी 16 सप्ताह की इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है वो होगा। अब ये जो स्थिति है यहाँ पर किस तरह से विद्यालय का आवंटन होगा, तो यहाँ पर देखिए, जो आदर्श विद्यालय हैं, स्वामी विवेकानंद मॉडल, महात्मा गांधी हैं, उनमें 15 जून तक जो रिक्ति थी उनके प्लस में 3 पद जोड़ करके, यानी मान लो अगर एक पद वहाँ रिक्त है तो 3 विद्यार्थी जो हैं प्रशिक्षणार्थी आवंटित किए जाएंगे। इसी प्रकार से आगे भी समझें, जहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनमें 4 आवंटित किए जाएंगे, कस्तूरबा में 3 और शेष जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें जितने भी रिक्त पद हैं प्लस 4 आवंटित किए जाएंगे। तो ये आवंटन की प्रक्रिया रहेगी। अब हम यहाँ बात करते हैं कि साला दर्पण पे ये स्कूल चॉइस भरने का शेड्यूल क्या रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर चरण निर्धारित किए हैं, यानी प्रथम चरण जो है वो BEd द्वितीय वर्ष, BEd M.Ed तृतीय वर्ष और BA-BEd, BSc-BEd चतुर्थ वर्ष में जो अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण के लिए चिन्हित किया गया, अर्थात जिनका अलॉटमेंट प्रथम राउंड में होना है, प्रथम चरण में होना है, तो ये आपके जो महाविद्यालय हैं वो आपको बताएंगे कि हमारा महाविद्यालय कौन से चरण में आवंटन हुआ है। तो जिस चरण में आपको आवंटन हुआ है उसी चरण में आपको अपनी स्कूल की चॉइस भरनी है। तो ये चरण आपको वेबसाइट पर जैसे अपडेट होगा तो आपको दिख जाएगा। अब इंटर्नशिप हेतु आवेदन, अर्थात जो चॉइस फिलिंग की अवधि है वो हमारी 5 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2024 तक है। इसका अर्थ यह है कि प्रथम चरण में जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं या M.Ed तृतीय वर्ष के हैं और BA-BEd, BSc-BEd जो चतुर्थ वर्ष के हैं उनको 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के मध्य में जिनको प्रथम चरण आवंटन हुआ है उनको अपने स्कूल की चॉइस भरनी है। इसके साथ में भी 15 से और 20 अक्टूबर के बीच में आपको विद्यालय का आवंटन हो जाएगा। फिर यदि किसी की परिवेदना है विद्यालय में
दूरी है, कोई समस्या है, तो आप केवल 10 दिन के अंदर आपकी परिवेदना, जो भी प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ पर आप परिवेदना दे करके आप अपना जो है वो आवेदन कर सकते हैं और उसका निपटारा किया जाएगा। फिर आता है कि परिवेदना प्रस्तुत विस्तारण की अवधि 10 दिन की है और आपको 10 दिन के अंदर ही विद्यालय में ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ये तो प्रथम चरण था। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। इसके बारे में हम अलग से दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बीएड प्रथम वर्ष और डीएलएड द्वितीय वर्ष और बीएड एमएड द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, है ना, उनको अध्ययन शिक्षणार्थी जिन संस्थान जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है, तो जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी तक आपको स्कूल चॉइस भरनी पड़ेगी और 15 से 20 जनवरी के बीच में आपको विद्यालय आवंटन होगा। तो ये बात क्लियर है कि जिनको प्रथम चरण बीएड प्रथम वर्ष का प्रथम चरण होगा 1 जनवरी 2025 से और प्रथम चरण जो बीएड द्वितीय वर्ष है उनको 5 अक्टूबर से और जो है 15 अक्टूबर के बीच में आपको स्कूल चॉइस करनी है। अब द्वितीय चरण ठीक इसी प्रकार से बीएड द्वितीय वर्ष, बीएड एमएड तृतीय वर्ष सेम वही है, जिनको द्वितीय चरण सेम लागू होता है। इनका 1 दिसंबर 2024 से स्कूल भरी जाएगी और 11 से 15 दिसंबर के बीच में आपको आवंटन हो जाएगा। सेम प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। इसी प्रकार से जिनको डीएलएड बीएड प्रथम वर्ष और बीएड एमएड द्वितीय वर्ष और बीए बीएड बीएससी बीएड तृतीय वर्ष में जिनको द्वितीय चरण आवंटित किया गया है, वो 1 मार्च 2025 से और 7 मार्च 2025 के बीच में आपको विद्यालय की चॉइस भरनी है और 8 से और 13 मार्च के बीच में आपको विद्यालय का आवंटन हो जाएगा। तो ये तो हमारे थे चरण वाइज। अब देखो किस तरीके से आपको विद्यालय का भरनी है चॉइस। तो निर्धारित अवधि में जो निर्धारित अवधि दी गई है उसमें 15 विद्यालयों की वरीयता प्राथमिकता के क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी होंगी, अनिवार्य होंगी और प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रविष्ट की गई प्राथमिकता सूची के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक अवधि में, यानी कि जैसे मान लो कि 5 अक्टूबर से हमारा शुरू हुआ है और हमें 15 अक्टूबर तक ये चॉइस भरनी है, तो ये पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधार पर इंटर्नशिप राज्य के विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो पहले चॉइस भरेगा उसका नाम पहले आएगा और यदि उसने चॉइस लिस्ट भरी तो हो सकता है कि जो आप चॉइस भरें उसमें विद्यालय का सीट जो है वो रिक्त नहीं हो, तो आपको इच्छित स्कूल नहीं मिल पाए। इसलिए आप सबसे पहले जैसे ही इंटर्नशिप स्कूल भरने की चॉइस शुरू हो तो आप तुरंत जो है वो शाला दर्पण पोर्टल पर चॉइस भरें। और इसके लिए हम जैसे ही ऑनलाइन आएगा तो इसका भी एक वीडियो आपको देंगे। किसी भी विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम निर्धारित संख्या से अधिक प्रशिक्षणार्थी को आवंटन नहीं किया जाएगा। आवंटन आदेश की प्रति शाला दर्पण की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब हम आते हैं कि बिना, अब देखो आपको ज्वाइन करने की क्या प्रक्रिया रहेगी। बिना महाविद्यालय कार्यमुक्त किए प्रशिक्षणार्थी को संस्था प्रदान कार्य ग्रहण नहीं करवाएंगे। इसलिए क्या है कि आपके महाविद्यालय जहाँ पर आपका है उस महाविद्यालय से आपको एक रिलीविंग लेटर, संस्था प्रधान से रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा और उसके बाद में आप विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा उपस्थित होने की सूचना उसी दिन अनिवार्यतः शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। आवंटित विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी की प्रति दिवस शाला दर्पण पोर्टल पर आपकी ऑनलाइन हाजिरी जो है वो दर्ज की जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें, प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को केवल 2 दिन का अवकाश मिलेगा। तो आपकी जो 4 सप्ताह की इंटर्नशिप है उसमें केवल आप 2 दिन छुट्टी ले सकते हैं और द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो केवल जो आपकी 16 सप्ताह की यानी कि 96 दिन उपस्थिति होगी उसमें आपके जो है 7 दिन आप छुट्टी ले सकते हो। तो ये जो निर्धारित अवधि है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। प्रशिक्षणार्थी के उक्त के अतिरिक्त कोई अवकाश दे नहीं होगा तो इंटर्नशिप निर्धारित समय में आपको पूरी करना अनिवार्य होगा। तो ये आपकी महाविद्यालय में उपस्थिति की भी सूचना है। यदि इसमें आपकी अटेंडेंस कम होती है तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिल पाएगी, आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो सूचना थी, महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए था। तो राज्य के जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।